बात करेंगे हम HFCL के बारे में, SJVN के बारे में, भेल के बारे में, अदानी ग्रीन के बारे में और HSCL के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं HFCL के बारे में। HFCL आज हमें एक नया हाई बनाता हुआ नजर आया। उसका कारण यही था कि कंपनी को BSNL से पूरे 1126 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जिसे 18 महीने में कंपनी को कंप्लीट करके देना है। तो यहाँ जो है HFCL हमें एक स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ SJVN के बारे में भी एक न्यूज निकल कर आई है कि 75 मेगावाट का यूपी का एक प्रोजेक्ट बैक किया था इन्होंने, जिसे इन्होंने कमीशन कर दिया है। पूरे 25 साल के लिए प्रोजेक्ट था। कंपनी के मुताबिक इसे कमीशन करने के बाद कंपनी की जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 2227 मेगावाट पे पहुंच चुकी है। कंपनी का ये भी कहना है कि इस प्रोजेक्ट को कमीशन करने के बाद, ये जो प्रोजेक्ट है इनका, उसके बाद कंपनी के लिए ये 48 करोड़ पर एनएम के हिसाब से रेवेन्यू जनरेट करेगा। अब बात करते हैं हम HSCL के बारे में। तो HSCL के बारे में मैं आपको बता दूं, जब इस स्टॉक की डिटेल एनालिसिस की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी, तब इस स्टॉक का प्राइस 240 से 243 की रेंज में चल रहा था। आज इस स्टॉक का प्राइस 339 रुपीज पर पहुंच चुका है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब मैंने डिटेल एनालिसिस की वीडियो आपके साथ शेयर करी थी, तब मैंने आपको बताया था कि दुनिया में इस चीज पर भी रिसर्च चल रही है कि सोडियम बैटरीज की। तो आपको समझना है कि अब देखो, एक न्यूज़ निकल कर आई है कि चाइनीज ऑटोमेकर है कोई, उसने जो है लिथियम फ्री सोडियम बैटरी की EV कार को लॉन्च कर दिया है। जनवरी से ये कार आपको सड़कों पर नजर आने वाली है। लेकिन देखो, अभी जो HSCL है वो अभी इसी विजन के साथ काम कर रहा है कि लिथियम आयन बैटरीज की जो डिमांड है 2030 तक, जो एस्टिमेटेड वैल्यू डिमांड है, वो उसको पूरा करने वाले हैं ग्लोबल लेवल पर। तो ये चीज आपको समझनी है कि देखो, जिस तरीके से कंपनी के पास R&D फैसिलिटी है इन हाउस, तो वहां पर कंपनी क्या काम कर रही है इंटरनली, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आपको समझना यहाँ पर यह है कि चाहे लिथियम फ्री सोडियम बैटरी हो, चाहे लिथियम आयन बैटरीज हो, दोनों ही केस में इनके रॉ मटेरियल की डिमांड इंक्रीज होनी तय है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है दुनिया में, तो समझने की चीज ये है, जिस तरीके से कार अभी लॉन्च हुई है तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे। बैटरी सक्सेसफुल रहने वाली है, नहीं रहने वाली है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये फ्यूचर की बात हो गई। लेकिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में जो तेजी आई है उसकी कुछ वजह है। देखो, कुछ न्यू अपडेट्स निकल कर आए हैं कंपनी के बारे में, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। जिस तरह से डिटेल एनालिसिस की वीडियो में मैंने आपको कैथोड मटेरियल की बात करी थी ना, तो उस कैथोड मटेरियल के एडवांसमेंट पर कंपनी काम कर रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कंपनी के हिसाब से कि 2030 तक जो कैथोड मटेरियल की डिमांड है वो 9.4 मिलियन टन के हिसाब से एनुअली इंक्रीज होगी। ग्लोबल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो कंपनी जो है एक कमर्शियल प्लांट को एस्टेब्लिश करने की सोच रही है। तो ये एक इनका एक्सपेंशन प्लान है। तो उसकी जो कैपेसिटी रहने वाली है, आने वाले 5 से 6 साल में ये लोग इस कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। 2 लाख मैट्रिक टन पर एनम के हिसाब से रहने वाली है। करीब कंपनी के मुताबिक इसे 26 से 37 मंथ्स के अंदर जो है मतलब पूरी तरीके से ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। और जो फर्स्ट फेज में जो कैपेसिटी होगी वो 40,000 मैट्रिक टन पर एनम रहने वाली है। तो ये एक कंपनी के लिए बड़ी बात है। आपको ये भी बता दूं, ये जो कैथोड मटेरियल है ना, बैटरी को बनाने के लिए सबसे बड़ा कंपोनेंट है, क्योंकि इसकी जो मेन कॉस्ट होती है ना बैटरी की, वो 50 से 55% कॉस्ट जो आती है वो कैथोड मटेरियल की होती है। तो अब ये खुद बना रहे हैं, तो ये चीज आपको समझनी है कि इनकी मार्जिन्स भी बढ़ेंगे। तो मार्जिन जब इन हाउस खुद बना रहे हैं, खुद सब चीज करेंगे और कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, तो इनकी मार्जिन्स इंप्रूव होंगे। डिमांड जिस तरीके से इंक्रीज होने वाली है, तो ये इनके लिए, कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक है ना, अब स्ट्रांग होता जा रहा है। इसके साथ ही एक न्यू अपडेट ये भी निकल कर आया है कि जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कंपनी ने एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करी थी, तो उसका NCLT में एक इशू चल रहा था, उस इशू को पूरी तरीके से रिजोल्यूशन हो चुका है। तो ये चीज आपको समझिए, कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक जो है हमें होल्ड करने वाला बन चुका है। और जब तक देखो, तब तक कब तक होल्ड करना है इस स्टॉक को, आप ये समझ लो कि जब तक EV की थीम चल रही है, बैटरी की डिमांड हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं रोड्स पे, तब तक इस स्टॉक की डिमांड रहने ही वाली है। और मुझे लगता है कि मतलब इसकी बैटरी के रॉ मटेरियल की डिमांड तो कभी भी नहीं खत्म होने वाली। उसका रीजन ये है कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे, तो उसमें जो कोई रिपेयरिंग होगी, कुछ बैटरीज खराब भी होंगी, कुछ भी होंगी, तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा मेन कंपोनेंट हो गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी। तो इसकी डिमांड तो आने वाले टाइम में रहने ही वाली है। तो इस स्टॉक को मतलब
काफ़ी लंबे समय तक भी अगर आप होल्ड करते हो तो मुझे लगता है कंपनी में कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, तो स्टॉक हमें एक सही रेंज में सही लेवल टाइम पर दिखाता रहेगा। तो अब बात करते हैं हम अदानी ग्रीन की। तो अदानी ग्रीन के बारे में बता दूं, आज से मैंने इस स्टॉक में थोड़ी थोड़ी बाइंग करना शुरू कर दिया है। उसका रीज़न यही है कि देखो, ये एक बड़ी कंपनी है अदानी ग्रीन, ठीक है, ये बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों का काम करके दे रही हैं, तो ये चीज़ आपको समझनी है। ये स्टॉक से मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रही हूँ, लेकिन हाँ ये है कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना तो मेरा बनता है। मैं काफ़ी टाइम से इस स्टॉक को वॉच कर रही हूँ, लेकिन अब मैंने सोचा है जैसे जैसे इस स्टॉक में करेक्शन होगी वैसे वैसे मैं इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूंगी। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है कि गलत प्राइस पे आप किसी भी स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लो एक बड़ी क्वांटिटी में। मैं खुद इस स्टॉक को 5, 10, 15 इस तरीके से शेयर ऐड कर रही हूँ। तो ये चीज़ आपको समझनी है, जब जब इस स्टॉक में एक बड़ी करेक्शन होगी तो उतनी ही डबल क्वांटिटी मैं इस स्टॉक की ऐड करती जाऊंगी अपने पोर्टफोलियो में। और अदानी ग्रीन के बारे में अभी भी कोई डिटेल एनालिसिस की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी है। जिसको अदानी ग्रीन की एक डिटेल प्रेजेंटेशन चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताया करो। इसके बाद अब बात करते हैं हम भेल की। तो भेल के बारे में भी आपको बता दूं कि भेल से मैं एग्जिट कर चुकी हूं पूरी तरीके। हालांकि एग्जिट करने के बाद दो तीन बार प्रॉफिट भी बुक कर लिया है मैंने दोबारा इसमें स्विंग ट्रेड करके, ठीक है। लेकिन भेल के बारे में एक चीज़ अभी भी बता दूं आपको कि भेल आने वाले टाइम में अभी भी हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। अब जिस तरीके से कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, आपने शायद देखी होगी रात में, तो उसमें भेल का जो एक नया अपडेट आया है तो उसकी वजह से आज स्टॉक ने एक नया लेवल दिखा दिया। तो आने वाले टाइम में भी ये स्टॉक एक अच्छे रिटर्न्स हमें देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि भेल जिस तरीके से अब काम कर रहा है और सारा ही पीएसयू सेक्टर हमें एक अच्छे रिटर्न्स दिखाएगा आने वाले टाइम में। तो जो स्टॉक इतने साल से परफॉर्म नहीं कर रहे थे वो अब परफॉर्म करना शुरू कर दिए। तो ये चीज़ आपको समझनी है। यहाँ पे मैंने तो सिर्फ एग्जिट इसलिए करा कि मेरी बाइंग 42 और 50 रुपीज़ के लेवल पर थी, अलग अलग लेवल पर। तो आपको ये समझना है कि वहाँ पर मेरा पैसा 3 गुना 4 गुना हो गया ऑलमोस्ट, अलग अलग लेवल पर मैंने एग्जिट किया है, तो इसीलिए मैंने एग्जिट किया है वहाँ से। बाकी अभी भी इस स्टॉक में इतना पोटेंशियल है कि ये आपको रिटर्न्स दे सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।